सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल 8 फरवरी से 14 फरवरी 2021 तक द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशियों पर क्या रहेगा, इस संदर्भ में वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला से मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। प्रायः देखा गया है कि ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर विशेष रूप से बना रहता है। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति मेष राशि पर मंगल विराजमान रहेंगे, जो उदय की स्थिति में है। राहु वृष राशि पर रहेंगे, वृश्चिक राशि पर केतु की यथावत स्थिति बनी रहेगी। चंद्रमा 8 तारीख को जहां धनु राशि पर रहेगा, उपरांत 9 तारीख को मकर राशि में रात्रि 8:30 पर प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 12 तारीख को प्रातः 2:10 पर चंद्रमा का संचार कुंभ राशि में होगा और उसके उपरांत 14 तारीख को चंद्रमा मीन राशि पर प्रातः 10:09 पर प्रवेश करेगा। मकर राशि में सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि और बुध का योग बना रहेगा। जो भी ग्रह सूर्य के समीप आ जाते हैं वो अस्त माने गए हैं। डिग्रियों के अनुसार इनकी अस्थिति बतलाई गई है। इसका अभिप्राय यह है कि गुरु भी अस्त रहेगा, शनि भी अस्त रहेगा, शुक्र भी 9 फरवरी को अस्त हो जाएगा और बुध भी अस्त रहेगा। परंतु शनि ग्रह 10 तारीख को 7:11 के उपरांत उदित हो जाएगा। इस प्रकार से द्वादश भाव में राशियों का प्रभाव मेष राशि पर मंगल विचरण करेंगे, जो उदित भी है, बलवान है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देंगे। परंतु सप्तम भाव को देखने के कारण दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु दसम भाव में जहां पंचग्रही योग है वहां ग्रह अस्त भी है, इसलिए राजपक्ष से मिला जुला प्रभाव मानव जीवन पर बना रहेगा। उपरांत 10 तारीख के उपरांत शनि ग्रह उदित हो जाएगा, जो राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। कोई रुके हुए कार्य उनमें सफलता के योग बनेंगे। चंद्रमा 9वें स्थान में भाग्य उदय करवा रहा है। उपरांत मकर राशि में 10वें भाव में प्रवेश करेगा, जो चतुर्थ स्थान को जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी घर को भी देखेगा। इसलिए जमीन जायदाद इत्यादि का विशेष प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी।
वृष राशि का जातक और उसका स्वामी शुक्र ग्रह जहां अपने से नवम भाव में विराजमान है, तो कहीं धर्म कर्म की ओर जो है विशेष रुचि को बनाए रखेगा। शुभ कार्यों पर कहीं व्यय होगा और पंचग्रही योग के कारण क्योंकि कुछ ग्रह अस्त रहेंगे, इसलिए समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। भाग्य उदय होने में कुछ अड़चने आएगी, परंतु कुल मिलाकर वृष राशि के जातक का जो सप्तम भाव है वहां केतु विराजमान है। दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी बुध ग्रह जहां अपने से अष्टम भाव में विराजमान है, यद्यपि मित्र क्षेत्रीय है, परंतु अस्त होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। कहीं गाड़ियों में सफर करते हुए विशेष ध्यान देते हुए चोट इत्यादि से बचना होगा। परंतु व्यापारिक क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। कई बाह्य स्थानों में यात्रा के योग बन सकते हैं, जिसमें मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी और शुभ कार्यों पर व्यय होने की संभावना बनती है। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी चंद्रमा जहां अपने से षष्टम में है, शत्रु पक्ष से विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएगा, जो 9 तारीख के बाद व्यापारिक क्षेत्र में दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्ति का योग बनाएगा। और 12 तारीख के उपरांत चंद्रमा जब अपने से अष्टम होगा तो यात्राओं के संदर्भ में सोच समझ कर जो आगे बढ़ना होगा। कहीं चोट इत्यादि से विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत यही चंद्रमा जब 14 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेगा तो विशेष प्रकार का भाग्य उदय करवाएगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु कर्क राशि के जातक के लिए दसम भाव में स्वगृह मंगल का होना विशेष प्रकार की सफलता को प्रदान करवा रहा है। परंतु यही मंगल जहां दसम भाव में विराजमान है, विशेष लाभ की प्राप्ति करवा रहा है। वहां चतुर्थ स्थान को देखने के कारण, शत्रु दृष्टि से देखने के कारण कई जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी और व्यापार के क्षेत्र में भी पंचग्रही योग बना हुआ है, इसलिए सामान्यतः मिला जुला प्रभाव व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में बना रहेगा। वहां सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी जहां अपने से षष्ठ भाव में विराजमान है, शत्रु पक्ष पर जो विशेष प्रकार से विजय मिलेगी, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। पंचग्रही योग षष्ठ भाव में बना हुआ है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देते हुए सूर्य मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे, हित कर होगा। और साथ जो है ताम्र पात्र द्वारा यदि सूर्य के लिए जल चढ़ाया जाए तो शुभ रहेगा। वहां जहां भाग्यस्थान में मंगल विराजमान है, भाग्य उदय करवा रहा है, कोई नवीन योजनाओं से विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां दसम भाव में राहु
मित्र क्षत्रिय है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी बुध ग्रह जहां अपने से पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, संतान पक्ष से तथा अपने बौद्धिक विकास में और क्रोध पर जो नियंत्रण रखना होगा। कुछ उलझनों के साथ जो है कार्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। वहां चतुर्थ स्थान में जहां चंद्रमा विराजमान है, कहीं कलह का योग देता है, परंतु जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। उपरांत 9 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव में चला जाएगा, जो बौद्धिक विकास, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा। यद्यपि जहां अपने से अष्टम भाव में मंगल स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता रहना चाहिए। सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। तृतीय स्थान में केतु विराजमान है, कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान दे। और वहां जहां अपने से भाग्य स्थान में राहु विराजमान है, वो कन्या राशि के जातक के लिए धर्म और कर्म की ओर जो है आगे रुचि बढ़ाएगा। वहां तुला राशि का जातक और उसका स्वामी शुक्र ग्रह जहां अपने से चतुर्थ भाव में पंचग्रही योगों के साथ विद्यमान है, वहीं शुक्र जो है 9 फरवरी को अस्त भी हो जाएगा। इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी और मातृपक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में मंगल का होना पारिवारिक क्षेत्र में और साथ व्यापारिक क्षेत्र में मान और समान प्रतिष्ठा को देगा। कोई नवीन योजनाएं बनेंगी, उसमें सफलता के योग बनेंगे। राहु अष्टम भाव में रहेगा, मित्र क्षत्रिय, परंतु फिर भी चोट इत्यादि से बचना होगा। किसी प्रकार का कलंक इत्यादि से भी बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से षष्ठ भाव में विराजमान है, जो शत्रु पक्ष पर दबदबा बनाए रखेगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। केतु वृश्चिक राशि पर जो कुछ उलझने पैदा कर रहा है, परंतु मंगल मंत्र के जाप करने से अरिष्ट का निर्वाण होगा। और वहीं द्वितीय स्थान में जहां चंद्रमा विराजमान है, धन प्राप्ति के योग बना रहा है। कहीं तीसरे स्थान में पंचग्रही योग होने के कारण जो है कई मित्रों के सहयोग से बाह्य स्थान की यात्राओं के सहयोग बन रहे हैं, परंतु कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातक के लिए दाम्पत्य जीवन में जो है व्यापारिक क्षेत्र में जो है राहु विराजमान है, इसलिए अपनी युक्तियों के द्वारा, अपनी सूझबूझ के द्वारा जो है पारिवारिक जीवन में सुख प्राप्ति होगी और साथ जो व्यापारिक क्षेत्र से विलाप की प्राप्ति मिलेगी। वहां धनु राशि का जातक अपने द्वितीय भाव में धन प्राप्ति का योग करवा रहा है, परंतु अस्त होने के कारण और नीचस्थ होने के कारण जो है सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव में पंचग्रही योग बने हुए हैं, परंतु फिर भी कहीं से जो रुका हुआ धन है उसके आने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहां
पंचम भाव में मंगल जो है बौद्धिक विकास को ला रहा है, संतान पक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिला रहा है। वहां दसम भाव का स्वामी भी जो बुध ग्रह है वो अपने से द्वितीय भाव में है, इसलिए राजपक्ष से धन प्राप्ति के योग करवा रहा है। परंतु बुध भी वर्तमान की स्थिति में अस्त होकर चला हुआ है, इसलिए कुछ रुकावटें भी पैदा कर रहा है। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी स्वागृह होकर के जो है अपनी राशि पर विराजमान है। 10 तारीख को शनि ग्रह जो अपनी राशि में विराजमान है उदित हो जाएगा, तो इसका अभिप्राय ये होगा कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। परंतु अन्य ग्रह जो अस्त होने के कारण जो है कुछ शरीर में आदि व्याधि रोग भी उत्पन्न करते हैं, उनके निराकरण करने के लिए रुद्री का पाठ करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना हितकर होगा। द्वितीय भाव का स्वामी शनि भी मकर का भी स्वामी है और लग्न में ही राशि पर ही विराजमान है, इसलिए धन प्राप्ति के योग 10 तारीख के उपरांत बनेंगे। ये सभी ग्रह दाम्पत्य जीवन को और व्यापारिक क्षेत्र को भी देख रहे हैं, इसलिए कुछ उलझनों के साथ जो है पारिवारिक के क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन में तथा व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी अपने से द्वादश भाव में शनि विराजमान है, इसलिए 10 तारीख के उपरांत जो है कहीं शुभ कार्यों पर व्यय होने की संभावना बनती है और जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ जहां चतुर्थ स्थान में राहु विराजमान है प्रदान करेगा। वहां सप्तम भाव का स्वामी जो सूर्य ग्रह है वो अपने से द्वादश भाव में होने के कारण जो है दाम्पत्य जीवन में व्यापारिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शने नमः करते रहें तो हितकर होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करना भी शुभ रहेगा। जहां एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा बनेगी जो शुभ और हितकर होगी। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी गुरु ग्रह अपने से एकादश भाव में विराजमान है, अस्त होने के कारण जो है कहीं शरीर पर व्यय होने की संभावना बनती है। परंतु एकादश भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, इसलिए कुछ मिला जुला प्रभाव होने के कारण धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। वहां तृतीय भवन में जहां राहु विराजमान है, कहीं विशेष यात्रा के योग बन सकते हैं और मित्रों के द्वारा सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से एकादश भाव में है, जो आर्थिक लाभ की प्राप्ति करवा रहा है पारिवारिक क्षेत्र से, दाम्पत्य जीवन से तथा विवाह के क्षेत्र से। परंतु अस्त होने के कारण जो है कुछ वाद और विवाद से बचना होगा। उपरांत
जहां केतु अपने से नवम भाव में विराजमान है, केतु जो है धर्म और कर्म से रुचि में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी देना हितकर होगा। मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। यथावत जिस जातक का भी जन्म जिस राशि में हुआ है, उन राशि संबंधी जो ग्रह है, उन मंत्रों का जाप करना शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ देगा। मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जय हिमाचल, जय भारत।